स्वागत लोपामुद्रा आपण देखुछंती कलिंग भारत देखिबा वर्तमान समय देश और राज्यर गुरुत्वपूर्ण खबर संपूर्ण भारत रे आसीथिली सीएलपी लीडर सहित आलोचना करने सर जो दुई जन नेता पूर्व आपण सभ्यपद रद्द आप कहते रमेश जेना सभ्यपद रद्द बाचस्पति फेरा आज आमर एलओपी से उपरे गोटे चिठी देइछंती विधानसभा बरखास्त करने सेटा लीगल जिनिस सेटा हबो कि न हबो कौन दृष्टांत रही कहीं हम कहीं पारे से सब स्पीकर महोदय भी इंटरप्रिट करेंगे एवं ऑनरेबल कोर्ट मध्य इंटरप्रिट करिवो एबेठु मु हबो न हबो बोली मु के जे कहि देबो हेई परिबो लागुची आपण जेतु हेई परिबो सुनिश्चित एते किछि डाउट अछि एते किछि डाउट नै केमति कोन तार प्रोसेस केमति कोन हेई परिबो जेते से प्रोसेस तो मु कहि दे परबी ना कोर्ट कहबो सेटा प्रोसेस ऊपर आपण जान मु तो एते बड़ एक्सपर्ट लॉयर न सत कथा मु लीगल एक्सपर्ट न सर पार्टी तरफ रु ये जो तीन जन विधायक आपण क्रॉस वोट करिसंदी कोन वर्तमान पदक्षेप ये तो आपनकर सस्पेंड करले बहुत पदक्षेप नहीं आजीव आपको देखो ओडिशा रे मु मूलरू कहिछि गैस अभाव नहीं सफिशिएंट गैस अछि हमर गोटे दिन रे लगभग 2000 गैस डिमांड अछि हम पाखरे 14000 एवरेज गैस ऑलरेडी अछि सफिशिएंट व्यवस्था अछि किछि पैनिक होबार आवश्यकता नहीं आ जो 50% कथा कहते आगुरी 20% कमर्शियल गैस दि जाता आउ 20% सेंट्रल गवर्नमेंट अलाउ कर स्पेशली रेस्टोरेंट होटेल मानक एवं आउ 10% किसी शर्त से रखिंट कागज पत्र आम रेडी कर 10% पाई अर्थात डिमांड कमर्शियल गैस जी डिमांड तार 50% आमको मिल आज नहीं आज 40% आम दबू आउ 10% जोटा मुझे कहली किसी कागज पत्र आम जोगाड़ कर शर्त रखिंट से शर्त आम मानबू तांकर आ 50% आमको केंद्र दब 50% जी डिमांड तार 50% आम कमर्शियल गैस दब किंतु कंज्यूमर मानकर जहाँ डिमांड समस्त दिया कंज्यूमर को क्या मना करा बुकिंग करने पर दिया नहीं जोटी जोटी ए प्रकार प्रोब्लेम होमर ऑफिसर माने छापामारी करवेलेबिलिटी बर्तमान प्राय ओडिशा रे रही कंज्यूमर मान हैरान होना देखो जदि किसी स्पेशल किसी हैरान कई एक्शन नवा मत रिपोर्ट दियो आमर ऑफिसर्स मान रिपोर्ट जहाँ कौन सी प्रकार कंज्यूमर मान हैरान होना समस्ते आज मिल आज कमर्शियल बोले आपण को स्पेशली रेस्टोरेंट होटेल ये 20% व्यवस्था कर 10% अल्प दिन समय भितर मिल दिन दिन भितर ऑफिसर्स माने रेडी कर नवीन पट्टनायक एवं बिजू जनता दल ही दायी गत राज्यसभा निर्वाचन समय रे बिजू जनता दलर अवस्था जहाँ है एवं कांग्रेस दलर अवस्था जहाँ है एवं सही समय रे गोटे कथा बाहरिला जे बिजू जनता दलर टंका हड़प करिवा पई गोटे ट्रस्ट बनी एटा मु कहू नै एटा तांकर दलर विधायक मानकर तांकर दलर अनेक नेतांकर मनरे प्रश्न एवं तांको पार्टी आमे सुनिलु 22 जन विधायक जाइथिले पचारिबा पई नवीन बाबू ताकू मना कले एवं परवर्ती समय रे जतबेले राज्यसभा निर्वाचन सरिला
निजे तांकर दलर सभापति ताकू कहले हाँ ट्रस्ट बनी मो जानतरे बनी याकू नहीं तांकर दलर विधायक मानक भितरे गोटे संशय अछि दल भितरे विधायक मानक भितरे दल प्रति आउ तांकर से भावना नहीं ताकू घोड़ेइबा पई किभली भाबरे ओडिशा लोकंक नजर को सेटा न आसू ताकू घोड़ेइबा पई ये विधानसभा को व्यवहार करा जाउची ये अत्यंत दुर्भाग्यजनक कथा एवं भारतीय जनता पार्टी सरकार ये लोकंक सरकार लोकंक पई उत्तरदायी सरकार एवं तुरंत भाबरे मु कहि आपनको दुईटा कमिटी गठन हला एवं जो माने तृणमूल स्तर रे प्रथमे दायी तांको ऊपर एक्शन हला गत काली मध्य सुपरिटेंडेंट को बदली करा जायछि अन्यत्र करा जायछि डीन को बदली करा जायछि एवं ता विषय रे कमिटी गठन हेछि एवं गोटे टाइम फ्रेम भितरे गोटे निर्धारित समय भितर रिपोर्ट आसिले आउ भी दरकार पड़ले कार्यानुष्ठान निया जिवो एवं एभली घटना आकु किभली भाबरे न घटू सेथिपाई मध्य सरकार तत्परता सहित कार्य करूछन्ति किंतु मोर एठी गोटे प्रश्न रहिबो विरोधी दलंकु जे कटक बड़ मेडिकल को विश्वस्तरीय मेडिकल करिवु कहि करी किए घोषणा करतला एवं एटा तांकर विश्वस्तरीय मेडिकल जे आज एभलिया घटना घटिला तेणु परोक्ष भाबरे या पई नवीन पटनायक एवं बिजू जनता दल ही दायी लोकंक सरकार लोकंक मुख्यमंत्री जहाँ से घोषणा करते तदनुजाई कौन कार्यानुष्ठान ग्रहण कले ना आज सुधा जितेबले गृह 5 दिन अचल है 5 दिन पर सरकार गोटे काम कले एमितिया काम कले जो काम जो माने अपराधी जो माने घटना संपृक्त से सरकार सुरक्षा देदेले बारंबार आम दाबी करुचु जे मेडिकल सुपरिटेडेंट को सस्पेंड कर गिरफ कर उपयुक्त तदंत कर सरकार ता नक नुआ सुपरिटेडेंट नियुक्ति कले किंतु ताकू सेठी रखिले तेणु सरकार लोकंकर आखिरु निजर भावमूर्ति की हटाई सरकार मिछरे नाटक कर सरकार कौन पदक्षेप नौना ये सरकार जो 13 जनकर मृत्यु है से आंतरिकता ना जो विजु जनता दल बाध्य होकर से कथाटा मन पकई दौर से कथाटा सचेतन करुच्ची आपण कही आपण मैंने होचंदी लोकंक सरकार आपण मैंने होचंदी लोकंक मुख्यमंत्री तदनुजाई कौन कार्यानुष्ठान नौना तेणु मारे भंडारी को मारे तलिया कर्मचारी की मारिले किंतु एमान प्रति किसी कार्यानुष्ठान नेलेनी बदली करदेले तेणु जो आम दाबी करूँ जे सुपरिटेडेंट को गिरफ कर दोषी प्रति कार्यानुष्ठान नियो तापर गृह में आम सहयोग करूँ किंतु सरकार जिदखोर मानसिकता रही ये कार्यक्रम गृह चली पारुनी विरोधी दल हिसाब से आम लोकंक दाबी की गृह में उपस्थापित करुँ स्टैंड से आज्ञा जेपर्यंत दोषी प्रति कार्यानुष्ठान न होईची जेपर्यंत सुपरिटेडेंट गिरफ न होईचंती जेपर्यंत स्वास्थ्य मंत्री इस्तीफा न देइचंती तेणु से पर्यंत विरोधी दलर स्टैंड से रहिबो किंतु वर्तमान देखा जाउची जे जो माने दोषी जो माने अपराधी जो माने घटना रे संपृक्त तांकू मुख्यमंत्री ऑफिस तांकू सुरक्षा दउची एवं सरकार तांकू सुरक्षा दउची जोथि पई सरकार जिदखोर मानसिकतार हटुना दी भाग 3 भाग किसी ना विजु जनता दल एक अच्छी नवीन बाबू नेतृत्व अच्छी जो माने दल प्रति छलना कर दल संगे विश्वासघातकता कर विभिन्न प्रकार नाटक करेंगे से किसी विजु जनता दल विचलित नुह कि विव्रत भी नुहे अरे लड़ी हेनी आर पार लड़ी से डाकरा देवे दबा स्वाभाविक से बुड़ी जाऊँ कौन करेंगे से तो बचे ना किसी मिछर आश्रय ने किसी मिछ कथा कहे लोक भुआ बुलिया चेष्टा करेंगे ये अपचेष्टा करेंगे से किसी तो करेंगे ना से कम से कर व्यस्त हमार कौन अच्छी किंतु साधारण लोक कौन कहते से कथा आप तथ्य संग्रह करूँ कहीं पावर शो कर विजु जनता दल टिकेट तुम जितिल विजु जनता दल दयारू तुम विधायक हो ये विधानसभा तुम प्रवेश कर पुणी विजु जनता दल सागे पुणी नड़ो कौन कौन माने सृष्टिटा षष्ठा सागे नड़ो अरे विजु जनता दल तुमको सृष्टि कला तेमे विजु जनता दल नड़ो यहाँ संभव लोक आसवे
प्रथम दिन आज पर्यंत तांकर स्टांड सब गोटे रंग वे से स्टांड नौ आम जिते जहाँ एक्शन नेले कौन प्रकार केवल एकमात्र उद्देश्य जी इस्तीफा दिंतु मत गोटे कथा कहतु जे तांकर राज्यसभा एमपी हारीगला बोली से माने आमर मंत्री इस्तीफा देवा कथा कहवाटा केते दूर युक्तियुक्त मत गोटे कथा कहतु सी कहते या सस्पेंड करो ताको अरेस्ट करो ताको इस्तीफा दियो ये प्रक्रिया केमी कम्प्लीट हम आम इमिडिएटली विचार विभाग तदंत देचु विचार विभाग तदंतर जदि जी जी दोषी साब्यस्त होबे सेमानक एक्शन हम जो सुपरिटेडेंट को डीन को जो कार्यांतर करागला अन्य जगह बदली करागला जदि विचार विभाग तदंतर सी दोषी साब्यस्त हे एक्शन हम एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन हम बर्तमान बदली आपड़ कहे कि जेकोसी लोक तार दोषी साब्यस्त नवा पूर्व दंड दि जाऊ कहे कि आम गणतंत्र शासन प्रक्रिया अच्छी कि सेमाने कौन करते जहाँ करते कॉपी करूँ ना कौन सेटा तो कथा नुहे कथा जे यही जो 8 दिन मुझे 16 तारीख रु 17 तारीख रु आरंभ कर प्रक्रिया आम अग्निशम विभाग सस्पेंड कलु आम जो दायित्व थे कार्यांतर कलु आम विचार विभाग तदंत करने रिटायर्ड जज को नियुक्ति कलु तार आउटकम आसा पूर्व कौन से आलोचना न करें केवल चाहते सबको केमती पारालाइज करेंगे आपड़ कहते ये 8 दिन जो व्यवस्था जो ग्रांट इन डिमांड डिस्कशन होची जो एप्रोप्रिएशन बिल आसो ए जो आलोचना होची एटा कौन से फेरे पारे एटा कौन सेकेंड टाइम आसीपर आप 5 दिन 8 दिन समय दे पारती गोटे दिन भी समय देले कि 1 डे 1 आवर भी समय देना विधानसभा आरंभ हवा मात्रे प्रथम आवर से चित्कार कले से एडजर्नमेंट मोशन आनी था मोशन जदि आपन किसी आमर आलोचना आम तर्क न रखी था कि आम जदि आमर सफिसीयंट किसी ग्राउंड न देखी था कहते आलोचना को से बसिले कि क्वेश्चन आवर आरंभ है क्वेश्चन आवर भी चलई देले बिगिनिंग रु फास्ट मिनिट रु से आगु बैनर प्लाकार्ड बनई आनी कहीं आनी से कौन जानी थे आम डिस्कसन करूँ बोली से कौन एडजर्नमेंट मोशन देते आम आलोचना कलु ना कि तेणु एक नुहे जे गोटे कहती अप्रसंग को प्रसंग करी आलोचन भाग न नहीं जे राज्यवासी हित चिंता न करी निज पार्टी चिंता करेंगे से व्यवस्था कर केवल निज पार्टी चिंता पार्टी बैकफुट गलानी केमी उद्धार करेंगे सी आबनी बुड़ीगला डंगा आगे भाषबनी बुड़ीगला डंगा ही बुड़ब से जो कहीं आसिक एत थर तथ्य रखुच्च कहीं रखुना जे बिजु नवीन इंस्पिरेशनल फाउंडेशन विषय कहीं तथ्य रखुना केते टंका जमा कर कहीं नहीं दिल्ली करते से कथा कहीं तथ्य रखुना तेना आम तो कौन आलोचना को आसतु आलोचना को आसुना गोटे थर से आलोचना बारंबार बाचस्पति डाकुंट आसतु सर्वदलीय आप आनतु आलोचना हम तर्क हम किसी भी रखुच्च आ कौन विधायक कि कौन असेंबली भितर निजे सीट रही निज भाव में जहाँ तथ्य रखिए से केवल रेकर्ड हम रेकर्ड कौन जाए वेल आसिक चित्कार कले रेकर्ड हुए कि किसी आगे सरेंडर कर दिया और भी गंभीर आरोप आपने लगाया मैंने तो कागज दिया ना एग्रीमेंट की कॉपी दी है ना एग्रीमेंट की कॉपी ये कहती है कि श्रीलंका को पूरा का पूरा जो समुद्री क्षेत्र है जहाँ की भारत का अधिकार होता था इवन आपको पता हो कोई कच्ची बात तो उसका भी डेट मैं बताऊंगा 26 जून को वो एग्रीमेंट किया था इसलिए 26 जून वो डेट है। इसमें तत्कालीन जो मुख्यमंत्री थे तमिलनाडु के करुणानिधि जी के साथ मिलकर जो है ये एग्रीमेंट कर लिया। दोनों एग्रीमेंट जो है करुणानिधि दोनों के मिनट्स हमारे पास हैं भारत सरकार की जो मीटिंग हुई है वो भी जो मांगेंगे उनको भी मैं दे दूंगा। आप ये समझिए इसके बाद क्या हुआ ये 76 के एग्रीमेंट के बाद और 74 का जो कच्ची बेतू का एग्रीमेंट था इन दोनों एग्रीमेंट के बाद जो सिचुएशन डेवलप हुआ कि लाखों मछुआरे लगातार हमारे जो है वो समुद्र में जाते थे और उनको पकड़ के श्रीलंका रख लेती थी और इससे भी मन नहीं भरा जब वाजपेयी जी ने इसमें कुछ करने की कोशिश की 2002-2003 में जो है एक ज्वाइंट स्टेटमेंट आया था वाजपेयी जी के साथ उसको फिर से पलट दिया 2008 में। आज मैंने 2008 का भी ज्वाइंट स्टेटमेंट बताया है और जो एग्रीमेंट है 23 मार्च 1976 का वो भी बताया है। इससे ज्यादा कोई घटिया काम कर सकता है? हमारे मछुआरे भिखमंगे हो गए। तमिलनाडु में ये डीएमके जो राजनीति कर रही है कांग्रेस के साथ उसको जनता को जवाब देना पड़ेगा ना अभी चुनाव के समय। नहीं, आपने यह भी कहा है कि देखिए ये जो सिलसिला है नेहरू जी से शुरू होता है, इंदिरा गांधी जी, और उसके बाद ये सिलसिला चलते रहता है। नेहरू जी का मैंने जिक्र इसीलिए किया कि लोग कहेंगे कच्ची बातू द्वीप आपको पता है कि दान दे दिया, उसमें मैंने लिखा है वो नेहरू जी के समय शुरू हुआ। 1960-61 में जो है उसकी फाइल स्टार्ट हुई और आपको आश्चर्य होगा कि 1961 में MC सीतलवाड़ जो कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया थे उन्होंने उस फाइल पर लिखा है
कि ये कहीं से भी उचित नहीं है। वो भारत का द्वीप है और भारत को वो अपना जगह नहीं देना चाहिए। इससे फ्यूचर में जो है मछुआरों को समस्या होगी और मछुआरे जेल जाएंगे, क्योंकि वो जो पूरा अपना सी एरिया है जहां की भारत का इंटरनेशनल बॉर्डर पर कंट्रोल है, वो कंट्रोल श्रीलंका के पास चला जाएगा। उन्होंने अटॉर्नी जनरल की बात को 1961-62 में लिखा शीतल बोर्ड ने। वही मैंने कहा कि नेहरू जी से जो सिलसिला चालू हुआ वो इंदिरा जी ने जो है इसको पूरा किया, जो बचा खुचा था वो मनमोहन सिंह जी और सोनिया जी ने पूरा कर दिया 2008 में। एक है मोदी जी को अपने ऑफिस में सबसे ज्यादा लंबा कार्यकाल हो गया है, तो सीएम और पीएम रहते हुए इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये बहुत ही गर्व की बात है, फक्र की बात है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते कि 8,300 आज 92वां दिन है, कल 91वां दिन था, आज 392वां दिन है। एक व्यक्ति जो छोटे से घर परिवार से आया, जिनके परिवार के लोग जो है चाय बेचते थे, ये खुद भी अपने पिताजी को जो है चाय बेचने में सहयोग करते थे वडनगर रेलवे स्टेशन से, वहां से उठकर कोई व्यक्ति आया और उसने गुजरात मॉडल के बाद देश को जो है एक राष्ट्रीय विजन दिया, विकसित भारत 2047 का मंत्र दिया और लगातार जनता की सेवा में, और जनता का विश्वास 8,392 दिन से लगातार उनके पास है और जनता का विश्वास बढ़ रहा है। इससे बड़ा गौरवान्वित करने वाला कोई पल जो है भारत के प्रजातांत्रिक इतिहास में, लोकतंत्र के इतिहास में नहीं हो सकता। एक आखिरी सवाल, ममता बनर्जी कह रही है कि बंगाल तो हम जीतेंगे ही, लेकिन अब हम दिल्ली भी आ रहे हैं। ममता बनर्जी की बात मैं बंगाल जाके करूंगा। मैं बंगाल जाऊंगा, पार्टी ने मुझे ड्यूटी लगाई है, मैं बंगाल जाके। धन्यवाद। देखिए, इतना लंबा अंतराल एक जनप्रतिनिधि के रूप में, एक राजनेता के रूप में, प्रशासक के रूप में, और एक दिन की भी छुट्टी ना हो, इससे बड़ा समर्पण जनता के हित चिंतन के लिए क्या हो सकता है। मैं समझता हूं कि जो हम लोग कहते हैं और विपक्ष उस पर प्रहार करता है कि मोदी जी मानव नहीं, ये महामानव है और एक दूरदृष्टा के रूप में आज ये केवल भारत के राजनेता, राष्ट्रनेता नहीं, बल्कि ये वैश्विक नेता के रूप में आज इन्होंने अपने आप को स्थापित किया है। दुनिया संकट में है और भारत अपनी द्रुतगामी गति से काम कर रहा है। यही एक सबल नेतृत्वकर्ता की पहचान है। तो ममता बनर्जी ये कह रही है बंगाल तो हम जीतेंगे ही, लेकिन हम जो है दिल्ली भी कुछ करेंगे उसके बाद। ममता जी बंगाल जीतेंगी कि बुरी तरह हारेंगी ये तो भविष्य बताएगा, लेकिन जनता ने उनको नकार दिया है, ये उनकी अंतरात्मा बता रही है और उनके बयान बता रहे हैं। जिस प्रकार से वो असंयमित बयानों को लेकर आज चर्चा में है, ये उनकी हताशा और निराशा को दर्शाता है। अज़ुद्दीन ओवैसी ने बंगाल में चुनाव लड़ने का ऐलान किया है, वो भी हुमायूं कबीर के साथ, जो कि कभी ममता बनर्जी के साथ हुआ करते थे। ये ममता जी की के नेता ये कह रहे हैं कि ये बीजेपी की साजिश है, बीजेपी ने उन्हें देखिए ये ममता जी की बी टीम है। ममता जी का विधायक और ओवैसी जी की गालियों का संग्रह करा लो आप, तो शायद बीजेपी के बारे में उनके निकले हुए शब्दवेदी जहर रूपी बाण का जो संग्रह होगा वो शायद गिनीज बुक रिकॉर्ड को बनाने के बराबर होगा। और वो कभी कांग्रेस के साथ, कभी आरजेडी के साथ रहे हैं और उनके साथ चुनाव लड़ा है, तो आज वो ममता जी का कहना चाहिए कि एक अंश के रूप में उनकी पार्टी का अब वो चुनाव मैदान में है, सब मिल जाए फिर भी हारेंगे। देखिए, ये न सिर्फ प्रधानमंत्री जी के लिए बल्कि उनमें विश्वास रखने वाले उनके जितने समर्थक हैं, ये सबके लिए हर्ष और गर्व की बात है कि प्रधानमंत्री जी देश के एक ऐसे नेता बने हैं जिनको सबसे ज्यादा समय जन सेवा का मौका मिला। सरकार के शीर्ष नेतृत्व करते हुए उन्होंने जनता की सेवा में सबसे ज्यादा समय बिताया हूं कि ये उनके समर्थकों के लिए और हम सब के लिए ये गर्व की बात है। और अभी एक लंबा कार्यकाल उनको इसी सेवा भाव के साथ बिताने का मौका मिले, ऐसी कामना मैं अपनी तरफ से, अपनी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की तरफ से करता हूँ। So we all should feel proud of it, na? The whole country is proud of him.
that he does so much work for the people of this country, not for himself or anything. So that is the greatness of him. So everybody should appreciate. I mean, the whole country is with him. Everybody understand. They feel so happy about it. But only the विपक्ष के लोगों को बिल्कुल वो जो भी करते हैं वो ठीक नहीं लगता उनको. So it is very sad. But anyway, that's not a problem. We are with him and the whole country is with him. So we are very proud of him. के नाम पर उनका शुमार हुआ है लीडर हुए हैं, कैसे देखते हैं, क्या कहेंगे? नहीं, बहुत हमारे लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात है कि हमें इस तरह का जो लीडर हमें मिला है, और वो इसलिए है बिकॉज वो उनके लिए राष्ट्र हमेशा से प्रथम रहा है, और जिस तरह की राजनीति आज विपक्ष करता है उस तरह की राजनीति में वो कभी पड़े नहीं. पॉजिटिव सोचते हैं, हमेशा देश के लिए सोचते हैं, और अपना सर्वस्व उन्होंने अपने लिए तो ज़िंदगी में कुछ किया नहीं है. उन्होंने जो भी कुछ किया राष्ट्र के लिए किया है, तो उससे बहुत फ़र्क पड़ता है. तो जब हम अच्छा करते हैं तो हम ये मानते हैं कि राम जी भी हमारे ऊपर कृपा करते हैं. तो इसलिए ये बहुत ही सौभाग्य की बात है कि हमें एक ऐसा लीडर मिला है. वी फील रियली प्राउड दैट वी हैव गॉट सच अ लीडर विद अस. ममता बनर्जी चुनाव से पहले ये कह रही है हम तो बंगाल का चुनाव तो हम जीत ही रहे हैं और उसके बाद दिल्ली भी कूच करेंगे. अगर कहने से ही सब कुछ होता तो अब तक तो बहुत कुछ हो गया होता. बहुत लोगों के कहने से हमें प्रूव करना पड़ता है, तब हम कहें तो ज़्यादा बेहतर लगता है. लीडर हुए हैं, कैसे देखते हैं, क्या कहेंगे? नहीं, बहुत हमारे लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात है कि हमें इस तरह का जो वेस्ट एशिया में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उस कॉन्फ्लिक्ट को लेकर के 28 दिन हो गए और अभी भी पता नहीं कि कब तक ये कॉन्फ्लिक्ट चलेगा. अभी तक प्रधानमंत्री जी ने कल भी रिव्यू किया है सारे सिचुएशन पे. ग्राउंड पर भी जो दिख रहा है एलपीजी को लेकर के या ऑयल को लेकर के, वो अभी तक तो सब कुछ कंट्रोल में दिख रहा है. एयरफेयर को लेकर कोई चिंता है कि एटीएफ का प्राइस का क्या होगा. ये सारे कंसर्न है, लेकिन प्रधानमंत्री जी खुद सारी चीज़ों पे नज़र रखे हुए हैं, सरकार देख रही है. तो मेरे ख्याल से लॉन्ग टर्म में क्या प्रॉब्लम एस्केलेट होता है तो उसका भी सरकार कुछ न कुछ जरूर नजर निकाल रही है. सर, डोमेस्टिक फ्लाइट्स को लेकर हाई लेवल मीटिंग कल की है मंत्रियों के साथ, क्या कहेंगे? मैं समझता हूं कि जो वैश्विक स्थिति बन रही है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के, मेरे हिसाब से वहां पर कोई शिप नहीं जा रहा है इस कारणवश, और जो ईरान और इजराइल और कुछ हद तक अमेरिका का युद्ध हो रहा है बहुत गंभीर विषय है पूरे विश्व के लिए. और इसमें जो कल रविवार को सायंकाल में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कैबिनेट की मीटिंग की, बहुत प्रासंगिक है. और इसमें उन्होंने सभी विभागों को सचेत किया है कि किस प्रकार से सामान्य व्यक्ति को कोई इसमें नुकसान न हो, कोई असुविधा न हो, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग काम करें, इसके लिए लोगों को सचेत किया है. ये भी मेरे हिसाब से उन्होंने कहा है, हालांकि उसका कोई पुष्ट नहीं है, कि इस क्राइसिस में हम लोग कुछ और चीज़ कर सकते हैं ताकि आने वाले समय में हम लोग एनर्जी सिक्योरिटी के लिए आत्मनिर्भर बन पाएँ. इसमें भी मुझे पूरा विश्वास है चर्चा हुई होगी. मैं इस विषय के साथ ही साथ मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को अपने देश के सबसे सर्वाधिक अवधि के नेता होने पे भी बधाई देना चाहता हूं, और उनका जो कार्यशैली है उसको मैं हर समय देखता हूं, उससे हम लोग सब प्रेरणा लेते हैं. रविवार को इतनी प्रमुख बैठक करी, उसके लिए साधुवाद भी देता हूं. पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कह रही हैं कि बंगाल चुनाव तो हम जीत ही रहे हैं और बंगाल चुनाव जीतने के बाद हम दिल्ली आ रहे हैं, दिल्ली में आएंगे. देखिए, ख्वाब बहुत लोग देखते हैं, सपने बहुत लोग देखते हैं, कभी कभी स्लीप वॉकिंग भी लोग करते हैं, और इसमें ममता जी का भी मेरे हिसाब से एक योगदान है. क्योंकि मैं समझता हूं आज की तारीख में विचलित इसलिए हैं क्योंकि बंगाल की भी गद्दी उनको थोड़ी सी हिलती हुई नजर आ रही है. और मेरा पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी कमल बहुत प्रबल रूप से वहां पर अपना कमल खिलाएगा, और अपनी बढ़त सीट तो होगी, हम लोग शासन में भी आ सकते हैं, और इसी के साथ साथ अन्य राज्यों में भी कमल बहुत प्रतिबद्ध रूप से होगा. आपको जान को मैं बताना चाहता हूं कि पूरे देश में प्रशिक्षण वर्ग चल रहा है भारतीय जनता पार्टी का. हम लोग सतत प्रयास की पार्टी हैं, हम लोग देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं. इसका संदेश बंगाल तक पहुंच गया. हाई लेवल मीटिंग कल की है मंत्रियों के साथ, क्या कहेंगे? मैं समझता हूं कि जो वैश्विक स्थिति बन रही है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के, मेरे हिसाब से वहां पर कोई शिप नहीं जा रहा है इस कारणवश, और जो ईरान और इजराइल और कुछ हद तक अमेरिका का युद्ध हो रहा है बहुत गंभीर विषय है पूरे विश्व के लिए. और इसमें जो कल रविवार को सायंकाल में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कैबिनेट की मीटिंग की, बहुत प्रासंगिक है. और इसमें उन्होंने सभी विभागों को सचेत किया है कि किस प्रकार से सामान्य व्यक्ति को कोई इसमें नुकसान न हो, कोई असुविधा न हो, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग काम करें, इसके लिए लोगों को सचेत किया है. ये भी मेरे हिसाब से उन्होंने कहा है. देखिए, मैं समझता हूँ कि सीसीएस की कल मीटिंग हुई, सीसीएस की कल मीटिंग हुई है, और अगर सरकार को यह मालूम था काफी लंबे समय से युद्ध चल रहा है
तो क्या केवल हमारी जो निर्भरता पश्चिमी एशिया पे है, तो हमारा अफ्रीका हुआ, रूस हुआ या लैटिन अमेरिका पे, उनसे बातें पहले होनी चाहिए और उनसे हम ऑयल इंपोर्ट कर सकें। दूसरी बात, नीति आप अच्छी बनाए जरूर है, लेकिन इसका क्रियान्वयन कैसे, क्योंकि ये सारे चुनाव में व्यस्त हो जाएंगे, ये फैक्ट है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार चुनावी मोड में रहती है और इन पब्लिक को क्या राह दे रही, जो वस्तु स्थिति है उससे लोगों को अवगत कराना चाहिए। दूसरी बात हम ये कर रहे हैं कि ये तो फायर फाइटिंग बैटल टाइप का हो गया ना, कि अब ये अंतिम समय में आप बात कर रहे हैं। दूसरी बात, मैं लगातार को ये संकट किसी पार्टी का नहीं है, ये संकट पूरे देश का है। तो सरकार क्यों परहेज कर रही है कि सर्वदलीय मीटिंग, ये सारे लोगों से क्यों नहीं बातें करी है? सदन भी अभी चल रहा है। मेरा ये मानना है कि ये पूरे देश का संकट है, पूरे देश इसका समाधान की दिशा में आगे बढ़े, तो इसमें राजनीतिक संकीर्णता से ऊपर उठ के सरकार को ऑल पार्टी मीटिंग चलते government in Tamil Nadu, because Congress and their partners have been defeated across the country in election after election, and people of Tamil Nadu are fed up with DMK and Congress alliance. We all know that the parliament is in session and the Commerce and Industries Minister is away from for his election work, his party work under this. It's very clear that in Tamil Nadu, whenever the same BJP has been defeated, Piyush Goyal ji is also part of it. It has been the pattern that for 3 elections consecutively, Piyush Goyal ji is there, and 3 elections BJP lost. This election also, the same thing will happen. BJP with 4 MLAs will now be reduced to half of it, and we are very confident that the people of Tamil Nadu will give the Secular Progressive Alliance another chance to govern the state. And the Secular Progressive Alliance in Tamil Nadu, as under the leadership of Mr. Stalin, has delivered many path-breaking individual schemes which has kept the people of Tamil Nadu in the developmental path, and Tamil Nadu has, from the long years of its development story, is marching forward. When on seat sharing, he says that he don't work in a government in Tamil Nadu because Congress and their partners have been defeated across the country in election after election, and people of Tamil Nadu are fed up with DMK and Congress alliance. We all know that the parliament is in session and the Commerce and Industries Minister is away from for his election work, his party work under this. It's very clear that in Tamil Nadu, whenever the same BJP has been defeated, Piyush Goyal ji is also part of it. It has been the pattern that for 3 elections consecutively, Piyush Goyal ji is there, and 3 elections BJP lost. This election also, the same thing will happen. BJP with 4 MLAs will now be reduced to half of it, and we are very confident that the people of Tamil Nadu will give the Secular Progressive Alliance another chance to govern the state. And the Secular Progressive Alliance in Tamil Nadu, as under the leadership of Mr. Stalin, has delivered many path-breaking individual schemes which has kept the people of Tamil Nadu in the developmental path, and Tamil Nadu has, from the long years of its development story, is marching forward. When on seat sharing, he says that he don't work in a government in Tamil Nadu because Congress and their partners have been defeated across the country in election after election, and people of Tamil Nadu are fed up with DMK and Congress alliance. We all know that the parliament is in session and the Commerce and Industries Minister is away from for his election work, his party work under this. It's very clear that in Tamil Nadu, whenever the same BJP has been defeated. देखुले वर्तमान समय देश और राज्यर गुरुत्वपूर्ण खबर संपूर्ण भारत में समय होछि ब्रेक पर खबर प्रसारण जारी रहिबो। देखुथांतु कलिंग भारत।